जय हिंद बच्चों। बच्चों ये देखिए, एक अभिभावक हैं आपके सुरेश यादव जी। उनके द्वारा ये फॉर्म अपने बच्चे को भरे हैं राजकीय आश्रम पद्धति का। तो देखिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आवेदन पत्र के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल भी है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं बताना चाहूँगा कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो हैं उत्तर प्रदेश में 94 हैं, 94 हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 5 और नए विद्यालय खोलने की अभी कल परसों ही घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतरीन विद्यालय बनाए गए हैं। अब इसका नाम बदल के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया है। और एक बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें अब तैयारी की बात आ रही थी। कल मैंने एक लाइव यूट्यूब सेशन किया था, उसमें काफ़ी बच्चों के प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए थे। तो आप लाइव वाले वीडियो में मेरे चैनल के जाकर उसे देख सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो जिसमें लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उसके ज़रिए आप जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ और बच्चों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं जो कि फ्री रहती हैं उनके लिए सब चीज़ों की तैयारी मैं कराता हूँ। चाहे नवोदय विद्यालय हो, विद्या ज्ञान हो, अटल आवासीय विद्यालय हो, या कक्षा 8 के बच्चे जो राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देते हैं वो हो, और श्रेष्ठा परीक्षा जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे पिछले साल 1000 की संख्या में क्वालिफाई किए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो उसका फॉर्म आने वाला है जो सीबीएसई माध्यम के बेहतरीन स्कूलों में फ्री पढ़ेंगे, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए साल का लगता है। उसमें इन बच्चों को एक पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए ताकि आपको जानकारी मिलते रहे। अब ये देखिए कुछ फॉर्म को मैं ब्लर दिखाऊंगा क्योंकि साफ दिखा नहीं सकता, अलाउड नहीं है। तो ये बच्ची है और बच्ची का जो डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जैसा जैसा मैंने फॉर्म भरने बताया था उसी का देखिए प्रिंट आउट आ रहा है। एक प्रिंट आउट वाले ऑप्शन मैंने दिखाया था कि अगर आप फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ से आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आश्रम पद्धति विद्यालय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद देखिए एड्रेस दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो दोनों इनका सेम था तो दोनों वही आएगा। तो ये जौनपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने आय सीमा अपनी 46,000 तय की है। अब ये देखिए प्रेफरेंस और चॉइस, इसके लिए मैं बता रहा था। तो भाई जो जहाँ का बच्चा है वो वहीं का देगा। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं अभी भी कि सर हमारे यहाँ बालिका नहीं है। जैसे देखिए जौनपुर में बालिका है, बालक का कम है। तो बालक जो है वो आते हैं वाराणसी का भरते हैं। एक अभी सवाल मैं देखा सुबह था कि सर कितने विद्यालय का हम भर सकते हैं। तो देखिए प्रेफरेंस आप प्रवेश के लिए कितने विद्यालय को वरीयता दे सकते हैं, केवल 3, 1 2 3। तो 3 ही विद्यालय आप केवल भर सकते हैं जैसा मुझे दिख रहा है। तो इन्होंने क्या क्या भरा है, राजकीय आश्रम पद्धति सिरकौनी वाला भरा है जो कि यूपी बोर्ड से चलता है। राजकीय आश्रम पद्धति सैदपुर गाजीपुर का भरा है। ये भी देखिए ये हैं जौनपुर के रहने वाले लेकिन इन्होंने गाजीपुर का भरा है क्योंकि गाजीपुर में बालिका है। फिर इन्होंने मेहनगर आजमगढ़ के बालिका का भरा है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो आप देख सकते हैं 3 विद्यालयों का चयन कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात आती है परीक्षा केंद्र की। तो परीक्षा केंद्र आप एक ही जगह तय करेंगे कि आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं। तो इन्होंने जौनपुर सिरकौनी का ही दिया है क्योंकि इनके अपने ज़िले में है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है इसमें घोषणा है। तो घोषणा मैंने दिखाया भी था कि घोषणा में आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा फिर से ब्लर करूँगा। अब इनका देखिए नाम दिया है, गांव का नाम दिया है, पूरा पता दिया है, बच्चे का नाम दिया हुआ है और किस क्लास में बच्चा प्रवेश लेना चाहता है वो अपने से डार्क में छप के आया। कक्षा 6 के लिए इनका प्रवेश है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो दिया है माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर। तो मम्मी पापा कोई भी कर सकते हैं। अगर बच्चा मम्मी पापा के साथ नहीं रहता है, नाना नानी मामा मामी के साथ रहता है तो वो यहाँ पर साइन करेंगे। और यहाँ पे माता पिता अभिभावक का नाम और जो उनका नाम वाली उन्होंने ऐसे करके साइन कर दिया। नाम क्या है तो नाम यहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। देखिए फॉर्म कब भरा गया, ये फॉर्म 5 मार्च को ही भरा गया। ठीक है, तो 5 मार्च को ये फॉर्म दिनांक दिखा रहा है, ये भर दिया गया है। अब ये देखिए इसके बाद है ये इंस्ट्रक्शन, इसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। विशेष अनुदेश स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, कृपया अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर सत्यापन हेतु प्रथम वरीयता वाले विद्यालय। अब देखिए आपने 3 विद्यालय दिए तो इन्होंने प्रथम वरीयता वाले विद्यालय इन्होंने जौनपुर दिया। ठीक है, अगर कोई बच्चा गाजीपुर का है या जौनपुर का है, वाराणसी का कोई विद्यालय देता है पहले में, ठीक है, तो उसे उस विद्यालय पर आना पड़ेगा।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, वीडियो थोड़ा सा देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो छूट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनको वरीता वाले विद्यालय पर दिनांक 19 मार्च 2024, तो 19 मार्च को देखिए बुलाया गया है। विद्यालय समय अवधि में पहुंचकर अपना अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, तो अनुमोदन प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जितने भी अभिलेख हैं, मूल अभिलेख मतलब जो भी जाति आपने लगाई है कि हम ओबीसी वर्ग के हैं, ठीक है, आपने आय करवाया हुआ था, अभी आय के लिए भी काफ़ी समय है, तो आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो अभिलेख लेकर जाना है। फिर अनुमोदन वो कर देते, नहीं नहीं भाई ठीक है, आप बच्चे को परीक्षा दिलाइए। ठीक है, तब आपको परीक्षा की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अभी से स्टार्ट कराइए, क्योंकि परीक्षा तो आपकी 27 मार्च को ही है, ये अनुमोदन के लिए है। ठीक है, अगर आपने सब तथ्य सही भरे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करें। ठीक है, तो यहीं पर आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर सब कागजात आपके सही पाए जाएंगे, तुरंत यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा, और यहाँ पे वो साइन अपना आज्ञा अनुसार, ये तो सॉरी प्रधानाध्यापक का लिखा है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो अलग से एक मैंने दिखाया था एडमिट कार्ड के लिए, तो हो सकता है वहीं से आपको साइन मोहर करके वहाँ से एडमिट कार्ड मिल जाए। तो चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था कि आप विद्यालय जाएं तो आप ज़रूर वहाँ पूछ लें कि क्या क्या आएगा। ठीक है, बच्चे की परीक्षा में क्या क्या आएगा। अगर कोई बच्चा 6 में प्रवेश चाह रहा है, उसको किस किस विषय की तैयारी करनी है, ऐसे मैंने बताया हुआ है कई वीडियोज़ में, अभी उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, और कुछ अलग जो भी पता चलता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब देखिए, अगर इन्होंने नहीं भेजा होता ये ऐसे, आज मैं एक बच्चे का फॉर्म फिल करके आपको ये पूरा दिखाने वाला था कि क्या क्या आ रहा है, तो ये चीज़ें देखिए हमें पता नहीं चल पाती, अगर हम फॉर्म भरेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी अगर अभिभावक हैं, फॉर्म भर रहे हैं, कुछ अलग जानकारी मिल रही है, स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल की फ़ोटोग्राफ हो, अपनी फ़ोटोग्राफ हो, मुझे भेजिए ताकि मैं बता सकूं। इससे जागरूकता ही आएगी हमारे समाज में, और जो इतने बेहतरीन विद्यालय बनाए गए हैं उसमें ये बच्चे पढ़ सकेंगे। अब देखिए, जो बच्चे कक्षा 9 के लिए प्रवेश के लिए भर रहे हैं, वो क्या करें, कक्षा 8 में उन्होंने NMMS की तैयारी की होगी, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, ये कंफर्म है कि विज्ञान आने वाला है, साइंस आएगा आपका, ये कंफर्म है आपका SST आएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और आपके गणित के प्रश्न आएंगे, मैथ्स आएगा। ठीक है, तो तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो उसको आप बारी बारी से चैनल पर मेरे जाके देख लीजिए, प्रश्न वैसे ही आने हैं। अब क्योंकि देखिए जागरूकता फैल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, कंपटीशन टफ है, और सीट भी थोड़ी कम है कक्षा 9 के लिए। आप देख रहे होंगे, मैंने सीट देखना दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से आपको सीट देखनी है, तो सीट कम है तो कंपटीशन रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो इंग्लिश के मैं वीडियोस इस समय बना रहा हूँ, मैं और बना दूंगा तेज़ी से, तो आप उसको देख लीजिए कि ग्रामर का कैसे जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे हमें हल करना है। ठीक है, और बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो 11th में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, सब जगह 11th में बहुत ज़्यादा जगह खाली है, लगभग मान लीजिए पूरी जगह खाली है। ठीक है, तो 11th में आपका जो क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं 11th वाले बच्चों को। जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसी मेरिट के आधार पर आपका ये सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर जो भी पत्र में आए, जैसे इनका 19 तारीख का है, मेरे ख्याल से सभी का 19 मार्च ही आएगा। विद्यालय पे जाइए, अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कीजिए, और 27 तारीख को परीक्षा कैसे गई ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि इस बार जो भी बच्चे सफल होंगे उनको मेरे तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक गूगल फॉर्म मैं जनरेट करूँगा, अपनी फ़ोटो वगैरह भी इसमें भेज दीजिएगा। ठीक है, उसका तरीका मैं बताऊँगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्यक्तिगत अलग से व्हाट्सएप मत कीजिएगा। जैसे इन्होंने देखिए महत्वपूर्ण सूचना भेजी, अगर और बच्चे से हाय बाय कुछ भी लिख के भेजते हैं फालतू के मैसेज, तो ये महत्वपूर्ण मैसेज मुझे नहीं दिख पाता। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।